अधिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है लोग, लेकिन ये कहना बहुत सरल है। काम विजयी कहना बहुत सरल है, वो जाने मोरी छाती। हम लोगों का हृदय जलता है कि मतलब कितनी मार पड़ती है, तब वो सहन करते करते गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, रोग आके प्रार्थना करके तब कहीं छुट्टी मिलती है। नहीं, ये जीवन भर सबको अपना गुलाम बनाए रखता है। काम जो है ये जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो मन है वो सबको अपने अधीन किए रखता है, चाहे जितना कोई बलवान हो। तो जब हम प्रयास करते हैं और हम असफल हैं, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं, लेकिन भगवान ने देखा किसने जीवन भर प्रयास किया, तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणामय है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात, कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा, या उसके अंदर से भगवान का नाम स्फुरित हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा पक्का। भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ, तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया कि मानो जो आपका भजन करते हैं, अभी उनका भजन सिद्ध नहीं हुआ और किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए। दो योग भ्रष्ट होते हैं, एक भोगों में योग भ्रष्ट होते हैं और एक हमारे पास समय नहीं रहा। हम योग में तो सही चल रहे, लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए और मर गए, तो हम भी योग भ्रष्ट माने जाएंगे। और एक वो योग भ्रष्ट माना जाएगा जो विषयों में भ्रष्ट हो गया, कंचन काबिनी कीर्ति में भ्रष्ट हो गया, अपने मार्ग को सही नहीं संभाल पाया। तो दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का वर्णन किया कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नहीं हो जाते, वो नष्ट नहीं हो जाते, उनको फिर अवसर मिलता है। जो पहला विषयों के भोग में भ्रष्ट हुआ था, उसको ऐसे श्रीमान धनी कुलों में जन्म मिलेगा जहां सब विषय की बहुतायत होगी और हर विषय उसे मिलेगा और हर विषय वो भोगेगा, और वो पूर्व जो भजन है वो उसका वैराग्य दिलाएगा, उसको घृणा हो जाएगी विषयों से, और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। और दूसरा जो योग भ्रष्ट हुआ, वो ऐसे पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां जन्म से भगवान की साधना मिलेगी और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने, और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना,